कांग्रेस लोग तो ये कह रहे हैं कि जो थोड़ा बहुत प्रबंधन था अहमद पटेल साहब के चले जाने के बाद, और ये जो सिर्फ उटाउल मची हुई है उसके बाद और कुछ नहीं रह गया। पूरी तरह से पार्टी तैयार है। और मैं आपको बताना चाहूंगा 2017 में जितने भी सर्वे हैं सब लोग कहते थे कि कांग्रेस की 30 से ज्यादा सीट नहीं आएगी, थोड़े से हम रह गए। इस बार ये चीज होके रहेगी। आज ये बात कर रहे हैं, आप जनता से जाके पूछिए, कोई व्यापारी साथी हो, छोटा हर आदमी परेशान है। अरे तो आपका जो वैक्यूम था वो भरने के लिए आम आदमी पार्टी आ गई है सब। देखिए, अभी महात्मा गांधी का फोटो हटा के गुजरात में आके जो लोग राजनीति करेंगे, ये सब तो 2-4 दिन के लिए ट्रेलर दिखाएंगे, इनका कोई महत्व नहीं है। क्यों बता रहा हूं आपको, उत्तराखंड के पूरे चुनाव में था, वहां पे क्या हुआ, उन्होंने प्रयत्न किया कि वहां पे अपनी जमीन बनाए, नहीं कर पाए, सिर्फ 1.5% वोट आया। यहां पे जो उद्देश्य से भाजपा ने उनको इंट्रोड्यूस किया है वो बैकफायर होगा, क्योंकि दिस इज द ओनली अर्बन सीट जहां 65 सीट में कांग्रेस वीक थी। आज इनको मालूम चलेगा कि इनकी गेंद उनको बैकफायर हो रही है। दूसरी बात, नशे की हम बात करें, ये बात करें 25,000 करोड़ का ड्रग्स गुजरात में कभी नहीं पकड़ेगा इतने सालों में। पहली इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बार हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि भाजपा की नीति जिम्मेदार है। कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारी है कि लेके आए जनता के सामने कि 25,000 करोड़ का ड्रग्स क्यों। चलिए, अभी आम आदमी का एमएलए। एक मिनट और, आपने गंभीर सवाल उठाए, एक सेकंड मैं अब इस पे बात कर लूं जरा। हार्दिक के महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछ रहा हूं। ये लोग जानना चाहते हैं कि हार्दिक पटेल भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद हार्दिक पटेल जैसे क्यों नजर नहीं आते। वो वैसे बोलते नहीं है, वो उनका तरीका नजर नहीं आता, वो उतने फंक्शंस में नजर नहीं आते, वो कहीं पीछे कहीं हाशिए में दिखाई देते हैं। शांत कर दिए गए हैं क्या? पहले सवाल का जवाब मैं उनका देना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि 25,000 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया है, तो उनको तो तारीफ करनी चाहिए गुजरात पुलिस की कि आपने 25,000 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा है। तो ये अच्छी बात है कि आपने पोर्ट पे या कहीं से भी लोगों से पकड़ तो लिया है ना। अभी लेंगे, आप लोगों के भी सवाल लेंगे, एक आपके सवाल लेंगे भाई साहब, लेंगे, एक सेकंड। जो लोग, पुलिस इतनी मेहनत करके गुजरात की पुलिस ने ड्रग्स पकड़ा है तो ये अच्छी बात है। हम भी मानते हैं कि ड्रग्स नहीं आना चाहिए, ड्रग्स लोगों के बीच में नहीं बंटना चाहिए, लेकिन हमने पकड़ा है तो हमें पहले तो गुजरात पुलिस की सराहना करनी चाहिए कि आपने चलो ड्रग्स पकड़ा है। दूसरी बात, आपने कहा कि आप पार्टी में ज्वाइन होने के बाद दिखते नहीं। देखिए, मैं आपका एक स्टेटमेंट आपको याद दिलाता हूं। आपने कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद ये बात कही थी कि वैसा ही है कि किसी नए नवेले दूल्हे की नसबंदी करा दी जाए, मुझको वैसा महसूस होता है। ये बात कही थी आपने। यहां कैसा लग रहा है? देखिए, यहां पर मैं अपने तरीके से काम कर सकता हूं, अपनी जगह पे काम कर सकता हूं, तो मुझे आनंद है। और स्वाभाविक रूप से आप हमारा ट्विटर और फेसबुक देखेंगे तो हमने जहां जहां पर काम किया, जिस हिसाब से हम काम करते, जो भी काम करते, उसे जनहित में फायदा दिला सकते हैं। जैसे कि अमित भाई और प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने ये तय किया कि हम सानंद और बावड़ा के 132 गांवों में हम पानी पहुंचाना चाहते हैं, कैनल का, जो वहां तक कैनल नहीं पहुंची थी। और उसका विरोध बहुत बार मेगा पाटकर ने और सब लोगों ने किया था। 132 गांवों में वहां के लोगों ने जाके मुख्यमंत्री साहब को आवेदन दिया कि सर हमारे इलाके में आप पानी का बंदोबस्त कराइए। अमित भाई शाह ने तत्काल मुख्यमंत्री जी से बातचीत करके वहां पानी का बंदोबस्त कराने के लिए, जो खारीकट कैनल बोलते हैं, वहां पानी पहुंचाने का प्रयास हो रहा है। आप बोल रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, क्या नहीं। हमारा मकसद यही है कि राजनीति का उसूल 3 चीजों पे चलता है। पहला, जनहित का काम, दूसरा प्रदेश हित का काम, और तीसरा राष्ट्रीय हित का काम। और इस तीनों काम के साथ हम काम करते हैं। अब दुनिया क्या बोलती है, भीड़ में 2 लोग बोलेंगे फलाना ढिकना, उससे हम ध्यान देंगे तो जो सही काम है उससे भटक जाएंगे। और हम अपने काम में व्यस्त रहते हैं। दूर से कौन बोलता है, भीड़ में खड़ा हुआ इंसान वो कभी आता नहीं है सामने सच बोलने के लिए। हम तो बोलते हैं और हमने बोला भी है। और हकीकत ये है कि आज यहाँ जो भी नौजवान बैठा है, दुनिया चाहे कुछ भी बोले, हम लोगों ने आंदोलन किया था मेरे भाई, 10% रिजर्वेशन राज्यसभा और लोकसभा से पारित हुआ है। आज देश का सिर्फ पटेल कम्युनिटी नहीं, लेकिन जनरल कास्ट में आने वाले हजारों लोगों को उसका लाभ मिलता है। पूरे देश में कई योजना नहीं है। गुजरात में 1,000 करोड़ की युवा स्वावलंबन योजना चलती है, जिसमें MBBS हो, इंजीनियरिंग हो, विदेश पढ़ने जाने के लिए लोन की व्यवस्था हो, गुजरात में मिलता है। आंदोलन किया, सरकार ने उसका सहयोग किया। और 2 चीजें, जब आप आंदोलन करते हैं तो आप जेल में भी जाते हैं, संघर्ष करना पड़ता है, हमने किया है। और उसके बाद जब हम सत्ता के साथ गए तो फायदा उसका यही होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम फायदा वो पहुंचाए। तो कई लोग जो आपके करियर ग्राफ को, आपको जब इस तरीके से बोलते देखते हैं, देखिए 30 साल के अभी नहीं हुए हैं, और बोलने का अंदाज देखिए, और जो प्रॉमिस है वो देखिए इस पर्सनैलिटी में। लेकिन कई लोग ये कहते हैं कि क्या हार्दिक भाई को ठंडा कर दिया गया है, अब उनका जो पीक था उन्होंने देख लिया है,
और अब वो ज्यादा नहीं बोलेंगे। उनके करियर ग्राफ में भी अब आप ये देखेंगे जनरली जो बहुत मुखर होकर विरोध करते हैं उनको येन केन प्रकारेण भारतीय जनता पार्टी अपने यहाँ ले आती है, उसके बाद शांत कर देती है, ठंडा कर देती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जितने भी लोग अपनी जन सेवा के हितों के साथ पार्टी ज्वाइन करते हैं उनको काम करने का मौका मिलता है। अब आप ये कहते कि तो आपने जब उन नेताओं को जनरल डायर तक कहा था तो वो आपसे सवाल नहीं पूछते? अरे मैंने कहा है, मैंने कहा मना कर रहा हूँ और इसमें पीछे भी नहीं हटता। मैंने जब पार्टी ज्वाइन की तब भी उस हॉल के भीतर टीवी 9 के एक पत्रकार ने जब ये सवाल किया तब भी मैंने कहा था कि वो मेरा आंदोलन था और आंदोलन सफल करने के लिए मुझे उस हद तक वो लड़ाई लड़नी थी, उसका फायदा हजारों लोग लेते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, उसमें मैं माफी भी नहीं मांगूंगा। वो आंदोलन था, आंदोलन में वो लड़ाई में लड़ने वाला था और उसके कारण ये आंदोलन सफल हुआ। तो ये चित भी मेरी, पट भी मेरी, सिक्का भी मेरा, ये कैसे कर लेते हैं? नहीं नहीं नहीं, देखिए आंदोलन की बात अलग है, आंदोलन उसी प्रकार चलते हैं, आंदोलन उसी हिसाब से चलते हैं और उसका फायदा लोगों को हम दिलाते हैं। आंदोलन ऐसे ही चलते हैं और आप लोग ये आंदोलन की कला सीख नहीं पाए। रोहन, देखिए, ये जैसा हार्दिक भाई ने कहा कि वो सही बोलते हैं, उनका एक ट्वीट था भाजपा में सही कांग्रेस के संस्कार है और तो क्या, जो भीड़ से और कोई तो नहीं बोल रहा, आप जनता को बोलते हो, जनता की आवाज सुनाई दे रहे हैं। अरे गुस्सा क्यों हो रहे हैं? तो जाओ गांधीनगर। क्यों डर रहे हैं? क्यों डर रहे हैं? मत फ्रस्ट्रेट मत हो, ये होता है। उन्होंने कहा था, आप कहो ना आपकी पार्टी मेरे अरे ये तो जनता है, ये जनता है, मेरी आवाज नहीं है। आपकी पार्टी कैसे हो गई? अरे क्यों, ये जनता ही है ना, क्यों जनता नहीं है? आपके ही लोग। अरे इतना मत बोलाइए, हकीकत किया है तो स्वीकार कीजिए, उसको सहन कीजिए। होगा जनता है तो होगा। आप देखिए, अभी आप इतना लिखेंगे तो क्या होगा? एक मिनट प्लीज। भाजपा में सही लोगों का सम्मान नहीं दिया जाता है, लेकिन जो मैं नाम नहीं दे रहा हूं कि उनके पैरों की जूती बनकर रहता है उसको आगे किया जाता है। ये इनका ट्वीट है कि भाजपा में सही लोगों को सम्मान नहीं दिया। मेरा नहीं है, उनका ही ट्वीट है। देखिए, मुद्दा यहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे हमको व्यक्तिगत डिस्कशन करना चाहिए, वो सही है। तो क्या ये नहीं कहा जाता कि राहुल गांधी अपने पेट्स को देखने में ज्यादा बिजी रहते हैं, नेताओं से नहीं मिलते? मैंने यही कहा कि जो भी आदमी कांग्रेस छोड़ के जा रहा है, ठीक है, उसके अपने व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं, बट जिस पार्टी ने आपको कुछ दिया है, मुझे लगता है कि व्यक्तिगत तौर पे किसी भी व्यक्ति को, आपको भी अगर आज आपको अपने जो केंद्रीय परिवार है उसके अतिरिक्त अध्यक्ष के बारे में सोचना पड़ रहा है, उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि असल में जो है बाहर छोड़ के गए हुए लोगों को दिखाई दे रहा है। बिल्कुल नहीं, अध्यक्ष का छोड़ना नहीं पड़ रहा। ये एक लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है, ये पहली पार्टी है इतने सालों में जो लोकतांत्रिक तरीके से अध्यक्ष चुन रही है। भाजपा और इस लोकतांत्रिक तरीके में आपके मनीष तिवारी को ये यकीन नहीं है? बिल्कुल, अगर पार्टी के अंदर देखिए, यही तो लोकतंत्र है ना। जब जबरदस्त लोकतंत्र, जो लोग कांग्रेस में होते हैं तब उनके पास एक अधिकार होता है कि अगर उनमें मन में कुछ बोल पाए, दूसरी जगह जाके तो बोलने का भी अधिकार छीन लिया जाता है। लोकतंत्र कहते हैं कि एनार्की कहते हैं? बिल्कुल नहीं, लोकतंत्र है। अगर मनीष तिवारी जी को थे, वो भी अध्यक्ष में रह सकते थे, उनको किसी ने रोका नहीं। दूसरी बात, 4 बार जो चुनाव हुए हैं, एकमात्र कांग्रेस पार्टी है जिसने अध्यक्ष पद के चुनाव करवाए हैं। एकमात्र कांग्रेस पार्टी है जहां पे इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है, और एकमात्र पार्टी है जहां पे आज ये कॉन्टेस्ट होगा और जो जीतेगा कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनेगा और अपने हिसाब से पार्टी को आगे लेके जाएगा। ये मात्र कांग्रेस पार्टी कर सकती है। अच्छा, या नॉमिनेशन नहीं है। ये रोहन यहां कह रहे हैं, अब मैं नहीं जानता कि इस हॉल में किसके कितने समर्थक बैठे हुए हैं। रोहन कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी को आगे ले जाएंगे, कांग्रेस पार्टी आपको और शीर्ष पर जाती हुई दिखाई देगी। अभी आप देखिएगा आने वाले दिनों में चमत्कारिक बदलाव होंगे। आप लोगों को ऐसा लगता है क्या कि जितने लोग हॉल में बैठे, अगर आपको लगता है कि चमत्कारिक बदलाव होंगे तो ताली बजाइए। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।